दोस्तों IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं BED का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो परीक्षा होने वाला है तो वो 30 मार्च से दिया गया है डेट। और इससे पहले हम 11 जो है प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आज होने वाला है सेट नंबर 12 होने वाला है और इसका प्लेयर लिस्ट भी हम बना दिए हैं। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेयर लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख लीजिए पूरा जो पिछला 11 वीडियो वो भी। और यह रुक्मिणी प्रकाशन का है। टोटल 20 सेट करवाने वाले हैं। आज होगा आपका सेट नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है टेस्ट सीरीज यह 12 है और इसमें सेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी क्लोज का। तो इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रिलीजियस, ऑप्शन नंबर सी। एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। वंस द इंटरव्यू वाज ओवर आई डैश फेल्ट लाइट एंड फ्री। तो इसका राइट आंसर होगा सडनली। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सडनली। 3 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फ्रूट ऑफ द ट्री आर आइदर ड्राई और फ्रेशली एंड देयर आर मेनी डिफरेंट वे इन विच द सीड्स। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रोपेजेट, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एंटोनिमी क्या होगा? तो इसका एंटोनिमी होगा आपका डिने। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिने। 5 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम नो लव लोस्ट। इसका क्या होगा आइडम? नो लव लोस्ट का। तो इसका आइडम होगा पर्सन हु डू नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ ए डिजायर टू हेल्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फार्मर्स इन दिस विलेज डैश देयर फील्ड विथ वाटर फ्रॉम द रिवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर का प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन। 9 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टे। 10 नंबर क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पीपल आर कंटिन्यूअसली वाचिंग द इलेक्शन रिजल्ट। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द इलेक्शन रिजल्ट आर कंटिन्यूअसली बीइंग वॉच्ड बाय पीपल। 11 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई टोटली डिसएग्री with his dash proposal as he has not weighed the pros and cons। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिडिक्यूलस। 12 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक डैश यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड। 13 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। डिड यू विजिट डैश नेहरू प्लेनेटोरियम ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द इक्लिप्स। तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द।
14 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। वाचिंग वंस पेट कैट इट थेरापेटिक एंड कैन मेक वन क्यूट डैश टू द रियल वर्ल्ड आउटसाइड। तो 14 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ओब्लिवियस। 15 नंबर का अब इसमें क्वेश्चन है, देखिएगा आप। 15 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिर से देखिए। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्ड वाला शब्द है उसे हमको निकालना है, तो बस इसमें से छांटना है। तो 15 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, HUNBELY। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप विथ राहुल एज हर चीरफुल एंड डैश। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इजी गोइंग। 17 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है देयर। 18 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम एट लोगेर हेड्स। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, टू डिसएग्री स्ट्रांगली। 19 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वर्ड है, मिलियन ऑफ पीपल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फेमिंग ऑफ ओडिशा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेव्ड। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम श्योर डैट माई सीट्स डैश बाय नेक्स्ट वीक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विल ग्रो। सेक्शन 3 हो गया साइंस का, और 46 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है वस्तु का भार क्या होगा, शून्य होगा। 46 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। 47 नंबर क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, किलोग्राम मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, ये दोनों होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो ये होते हैं आपके परमाणु क्रमांक है। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है CH3COOH। 49 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो इसका दाब 120 mmHg। 50 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर क्वेश्चन है, केशिका तत्व के कारण कोई द्रव केशिक नली में ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान क्या होगा। तो इसका मान जो है न्यून कोण होगा। 51 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है। तो ये निर्भर करेगा आयाम व आवृत्ति पर। 52 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो ये हो जाएगा आपका विटामिन के। 53 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। 54 नंबर क्वेश्चन है, कोहड़ा निम्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है, किस प्रकार का। तो ये है आपका गैस में परिक्षिप्त द्रव का। 54 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो ये आएगा एस ब्लॉक के अंतर्गत। 55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। ये होगा मधुमेह। 56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। 57 नंबर का क्वेश्चन है, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा।
तो इसका संवेग का योगफल क्या होगा, तो इसका योगफल होगा 0। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लुलक का आवर्तकाल होगा, कितना होगा, तो इसका आवर्तकाल होगा अनंत। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन है, नायलॉन क्या है, नायलॉन जो है, नायलॉन क्या है, तो नायलॉन है पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर का क्वेश्चन है, तांबे के निष्कर्षण में उसके अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भर्जन। 61 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये होगा आपका जाइलम। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। 62 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 63 नंबर क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होती है, तो ब्रोमीन होती है लाल द्रव। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल द्रव। 64 नंबर क्वेश्चन है, रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, तो इसे कहता है एंटीबायोटिक्स। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक्स। 65 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में प्रयोग होती है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो है वेल्डिंग में प्रयोग होती है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन 4 हो गया सोशल स्टडीज का। 66 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का आरंभ हुआ, कृषि का आरंभ कब हुआ, तो कृषि का आरंभ हुआ नवपाषाण काल युग में। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग में। 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। 68 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया क्रांतिकारी के नाम, और सूची 2 में जो है आप यहाँ देखिए, सूची 2 में क्या है, स्थान, तो यहाँ जो है आपको, तो वीर कुंवर सिंह कहाँ से किए हैं, तो ये किए हैं बिहार से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए ए नंबर में नाना साहब, तो नाना साहब कहाँ से किए थे, ये के कानपुर से, तो एक का हो जाएगा, 4 हो जाएगा एक का। और बी में दिया हुआ है, जैसे बी में है बेगम हजरत महल, तो ये किए थे लखनऊ से। महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किए थे, तो ये किए थे झांसी से, तो सी का हो जाएगा झांसी। और वीर कुंवर सिंह जो है ये बिहार से किए थे। तो यहाँ पे 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4 हो जाएगा, इसके बाद बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है, तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है ये स्थित है आपके बेंगलुरु में। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर प्रश्न है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है कंटूर। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषम शामिल है, तो ये होगा श्रमिक संघ। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन है, सुगौलिक संधि नेपाल यानी सुगौलिक संधि नेपाल से कब संपन्न हुई, तो सुगौलिक संधि संपन्न हुई 1816 ईस्वी में। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1816 ईस्वी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए, तो ये है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ संस्थापक है या संस्था है, यानी कौन सा आदमी जो है कौन सा संस्था को बनाया था या स्थापना किया था, तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी में क्या है, जैसे आप लोग देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये किया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका बी में क्या है, जस्टिस M.D. रनाडे, ये किए थे पुणे सार्वजनिक सभा, बी का 2 हो जाएगा। इसके बाद M.B. राघवाचारी, ये किया था मद्रास महाजन सभा। इसके बाद फिरोज शाह मेहता, ये किए थे आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 75 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ देखिए झील है और कौन सा राज्य में है, तो यहाँ देखिए 75 का प्रश्न ध्यान से देखिए, तो ये होगा जैसे आपका पुलिकट झील, तो ये कहाँ है, तो पुलिकट झील आपका होगा तमिलनाडु में, ए का हो जाएगा 3। इसके बाद चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है, जो बी नंबर में चिल्का झील, तो इसके बाद हो गया जैसे वुलर झील, वुलर झील कहाँ है, कश्मीर में है। सांबर झील राजस्थान में है, और इसके बाद जो है चिल्का झील उड़ीसा में है। 76 नंबर प्रश्न है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है, कौन सी फसल है, तो ये है आपका चावल। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए चावल। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरेनियम का विशाल निक्षेपण कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। 77 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर प्रश्न है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी किस अधिकार से। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, तो ये होगा आपका नाबार्ड। 79 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। 80 नंबर का प्रश्न है, EPCG का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न है, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम क्या था, तो इसका नाम था तंतुवाय। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर प्रश्न है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। 83 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो यहाँ जो दिया गया है, गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा, यानी जो क्रम कौन सा है, तो यही पूछ रहा है इसमें। तो 83 नंबर का प्रश्न है, तो पहले हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह 2, उसके बाद होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल 1, उसके बाद हो जाएगा आपका खेरा सत्याग्रह 4, उसके बाद होगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान 3। इसका राइट आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 1 4 3। 84 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी अखबार के संस्थापक कौन थे, तो ये संस्थापक थे बाबू महेश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, जोग जलप्रपात तो स्थित है कर्नाटक में। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। सेक्शन 6 है जनरल हिंदी का, तो 96 नंबर प्रश्न है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, इसमें है अनुप्रास। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। 97 नंबर प्रश्न है, रति अस्थाई भाव का रस है, किसका है, तो यह श्रृंगार का। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर प्रश्न है, तद्भव शब्द कौन सा है, तत्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द होगा आपका लाज, ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर क्वेश्चन है, आपकी यात्रा शुभ हो, यह वाक्य क्या है, तो यह वाक्य है इच्छार्थ, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर प्रश्न है, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, इस चारों ऑप्शन में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। 101 नंबर प्रश्न है, विदेशी शब्द कौन सा है, विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी शब्द है गलीचा, ऑप्शन नंबर बी।
102 नंबर प्रश्न है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे। 103 नंबर प्रश्न है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग लगा है, कौन सा? ये होगा पड़ी। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पड़ी। 104 नंबर प्रश्न है, यह काम अपने आप ही हो गया, इस वाक्य में आप शब्द है, निज वाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। 105 नंबर का प्रश्न है, संप्रदान कारक वाला वाक्य कौन सा है? तो इसमें संप्रदान कारक वाला वाक्य है, राम को पुस्तक दे दो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रायः छंद के कितने चरण होते हैं? जो छंद होते हैं 4, ऑप्शन नंबर बी। 107 का है, कौन सी ध्वनियाँ अयोग वाह है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर प्रश्न है, पार्क के चारों ओर फूल खिले हैं, इस वाक्य में काले पद हैं। तो ये काले पद हैं आपके संबंध बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर सी। 109 नंबर का है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यह है तात्विक, ऑप्शन नंबर ए। 110 नंबर प्रश्न है, नीलकंठ शब्द में समास है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? यह कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। 111 नंबर प्रश्न है, चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है आपका व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर का क्वेश्चन है 100, जहाँ उपमान और अपमेय में अभेद हो वहाँ अलंकार होते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार है? ये रूपक। 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूपक। 113 नंबर प्रश्न है, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, पंक्ति में अलंकार है कौन से? तो ये है आपका उपमा। 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 114 नंबर प्रश्न है, अव्यय का भेद नहीं है, तो अव्यय का जो विशेष बोधक, 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 115 नंबर प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्य के अंश के लिए एक शब्द है, कौन सा है? यह अप्रत्याशित। 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 116 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन अविभक्ति दोनों में एक सा रहेगा? ये होगा सेवक। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 सेवक। 17 नंबर प्रश्न है, वधु जोर उत्सव से शब्द बनेगा, तो ये शब्द बनेगा वधूत्सव, ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर प्रश्न है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। 119 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ये शब्द होगा वर्षा, ऑप्शन नंबर बी। 120 नंबर का प्रश्न है, मानव जीवन में चुनौतियों का महत्व है, क्या है इसका महत्व? इसका महत्व है महापुरुष पैदा होते हैं। 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महापुरुष पैदा होते हैं।